राजेश धौलपुर जिले के रहने वाला एक होनहार स्टूडेंट था। उसने अपनी 12th क्लास पूरी करने के बाद कोटा से इंजीनियरिंग के बारे में सोचा। अपने पेरेंट्स से बात करके उसने कोटा की किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन तो ले लिया, पर दूर जाकर पढ़ाई करने की वजह से 12th क्लास के सभी दोस्त छूट गए। अब कोटा में उसके कुछ नए दोस्त बन गए। सभी अच्छे दोस्त तो नहीं थे, पर कोचिंग टाइम पर बातचीत करते रहते थे। उसके केवल 2 ही पक्के दोस्त बन पाए थे, एक आरिफ और दूसरा जाफर। उसने एक हॉस्टल में रूम लेकर अपनी स्टडी शुरू कर दी थी। दिन बड़े आराम से गुजर रहे थे। एक रात वो लगभग 1:30 बजे पानी पीने उठा तो उसने अपना मोबाइल चेक किया। उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। उसने अपने आप को उस मोबाइल स्क्रीन की प्रोफाइल में पाया, और वो भी सोता हुआ। उसे याद है कि उसने ऐसी फोटो कभी भी नहीं खींची थी। उसने इस बात को इग्नोर मारकर गैलरी से फोटो डिलीट की और फोटो चेंज कर दी। फोन रखकर वो बेड पर लेटा तो कुछ ही देर बाद फोन में एक मैसेज आने की आवाज सुनाई दी। उसने फोन उठाया तो उसमें कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आया हुआ था। वो इग्नोर मारकर फिर सोने लगा कि अचानक फिर से एक मैसेज आने की आवाज सुनाई दी। उसने फिर फोन चेक किया, लेकिन उसमें कुछ भी मैसेज नहीं था। उसने मोबाइल स्विच ऑफ किया और सोने लगा। थोड़ी देर बाद उसके कान के पास एक आवाज आई, वेलकम राजेश। ठंड की रातें थी, उसे ठंड भी लग रही थी, पर पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। वो उठकर वहां से दूर भागना जाना चाहता था, पर उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने देखा एक साया पंखे से लटक रहा। और भयानक डर गया। पूरे शरीर में अब पसीना पसीना हो गया, और अब डर के मारे वो जाए भी तो कहाँ जाए। और उसने जाप शुरू कर दिया, मंत्र पढ़ने स्टार्ट कर दिया, और पढ़ते 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 वो सो गया। और उसे पता भी नहीं चला वो कब सो पाया और कब उठा। सुबह उठकर उसने अपना फोन ऑन किया तो उसके फेसबुक पर एक स्टेटस अपडेट हो रखा था कि मैं बहुत अकेला हूँ। तो उसमें एक अननोन आईडी से रिप्लाई आया हुआ था, चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। उसने अपने दोस्त से पूछा कि कहीं रात को तो तूने मेरी प्रोफाइल से कोई स्टेटस अपडेट किया था क्या? उसने कहा नहीं तो। ये सभी घटनाएं उसके दिलो दिमाग को बड़ा परेशान कर रही थी। उसने इन सब से दिमाग हटाकर पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा दिया। कुछ रात बाद दोबारा उसके फोन पर एक मैसेज की कोई आवाज सुनाई दी, एक धुन सुनाई दी, पर फोन उठाने पर कुछ भी नहीं था। अगले दिन डर के मारे उसने रूम बदलने का विचार किया और रूम बदल ही लिया। फिर उसके अगले दिन लैपटॉप में उसने अपना FB अकाउंट खोला तो वहां कोई पुराना स्टेटस नहीं था। ये देखकर वो चौंक गया। उसने तुरंत फोन निकाला। FB अकाउंट में वो स्टेटस अभी भी शो कर रहा था। ये देखकर वो डर गया
और समझ गया फोन में कोई न कोई गड़बड़ है। उसने फोन बेचकर दूसरा नया फोन ले लिया, परंतु फिर भी वो मैसेज और वो घटनाएं अभी भी हो रही थी। तो समझ गया कि गड़बड़ फोन में नहीं, उसकी सिम में है। उसने तुरंत उसकी पिछली डिटेल निकलवाई तो पता चला ये नंबर पहले किसी सुरेश नाम के लड़के का था, जो कि बिना मन से कोटा इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए आया था। घर वालों का काफी प्रेशर था। उसने उसी कमरे में सुसाइड कर लिया था। वो काफी डर गया। अगली सुबह उसने मैसेज चेक किया तो उसने एक मैसेज आया हुआ था, वेरी स्मार्ट। उसने वो सिम निकाल कर फेंक दी और वो हॉस्टल छोड़कर कहीं दूर दूसरे हॉस्टल में अपने दोस्त जाफर के साथ रहने लगा। जाफर बिना मन के इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कोटा आया था। जब टेस्ट के रिजल्ट आए तो वो फेल हो गया। राजेश ने उसे किसी से बात करते हुए सुना कि वह घर वालों को पहले ही बोल रहा था कि उसे इंजीनियरिंग नहीं करनी, फिर भी घर वालों ने उसे जबरदस्ती इंजीनियरिंग कराना चाहते थे। देखो, हो गया ना फेल में, अब मैं सुसाइड कर लूंगा। ये सब सुनकर राजेश को सुरेश की याद आने लगी। उसकी सारी हरकतें सुरेश जैसी ही थी। वो बहुत घबरा रहा था। जैसे तैसे करके उसने अपने दिमाग से ये बातें निकाली और अपने दोस्त को समझा बुझा करके उसको इस परिस्थिति से बाहर निकाला। समय बीता, सब बातें धुंधली हो गई। एक चीज नहीं भूल पाई और वो थी उस मैसेज की धुन जो आज उसके कानों में गूंजती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट करिए। हमें आपके अच्छे कमेंट का इंतजार रहेगा।